नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। एक बार अबॉर्शन होता है या बार बार अबॉर्शन होता है, उसके बाद एक महिला जिस ट्रॉमा से गुजरती है, जिस मेंटल प्रेशर से गुजरती है, जिस स्ट्रेस से वो निकलती है, आज उसी पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता गुप्ता के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर ममता हमारे इस शो में। अबॉर्शन के बाद जो स्ट्रेस होता है, इसका एक सिंड्रोम होता है, इसका नाम होता है पोस्ट अबॉर्शन स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको कि बोलते हैं पास। इसमें क्या होता है, अबॉर्शन के बाद जो लेडी होती है उसको कुछ टीयरफुलनेस हो जाती है, उसको रोना आता है, डिप्रेशन होता है, शी फील सैड, एंग्री, ग्रीफ में रहती है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, एंड उसको लाइक फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड गिल्ट रहती है कि ये उससे क्या मतलब क्योंकि कुछ तो होता है, अबॉर्शन खुद हो गया जब पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करता है बट अबॉर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कभी वो खुद अबॉर्शन करते हैं तो उनको फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड गिल्ट रहती है। तो ऐसी फीमेल्स को फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, एंजाइटी अटैक्स बहुत आते हैं, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, लैक ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज भी हो जाते हैं। लाइक अबॉर्शन के बाद कभी कभी पार्टनर का या फैमिली का पेशेंट से मन उठ जाता है, या कभी कभी पेशेंट का मन उठ जाता है, तो उसका लैक इन सेक्स भी, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, फैमिली बॉन्डिंग भी कम हो जाती है। एंड इसके अलावा लाइक अबॉर्शन के टाइम पे एवरी ईयर एक देखा गया, इसको बोलते हैं कि एनिवर्सरी सैडनेस होती है, लाइक अराउंड द टाइम ऑफ अबॉर्शन दे फील सैड। फिर से उसी में वो उसी को रीलिव करते हैं, तो उसमें वो फिर उसी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे तो निकल ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स का जब डिलीवरी भी हो जाती है तो ये बच्चे के साथ ट्रू बॉन्डिंग भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो उनके इतना सैड एपिसोड्स हुए होते हैं, उसी के नाइटमेयर्स चलते रहते हैं। एंड जब एक बार अबॉर्शन हो जाता है तो उनकी बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि पता नहीं अगली प्रेगनेंसी होगी, फियर हो जाता है कि पता नहीं अगली प्रेगनेंसी होगी या होके सिरे चढ़ेगी, बेबी मिलेगा, लाइक बहुत सारे। एंड दे ऑल्सो फील दैट दे आर लाइक, जब माँ नहीं बन सकते तो जैसे इट इज़ नॉट इनफर्टिलिटी बट इससे भी उनकी स्कारिंग हो जाती है, लाइक दे फील स्कार्ड बाय अबॉर्शन की लाइक वी आर समहाउ नॉट। अच्छा, कुछ ये कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी हद तक चली जाती है कि ये या तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी का फॉर्म ले लेती है, या फिर कभी कभी कुछ लोग, कुछ फीमेल्स जो ऑलरेडी अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उनको अल्कोहल अब्यूज में भी चले जाते हैं टू गेट ओवर इट, या कभी कभी ड्रग्स का भी सेवन करते हैं या ड्रग अब्यूज भी कर लेते हैं, बिकॉज वो लाइक दे डोंट फील कंफर्टेबल, तो उनको कुछ कुछ चाहिए होता है टू गो थ्रू दिस। पर डॉक्टर ममता, आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनका कभी एक बार या बार बार अबॉर्शन हुआ है, तो सिम्टम्स तो आपने बता दिए, फिर उनको आप ट्रीटमेंट क्या देती है, वो ठीक कैसे हो या खुद कैसे वो अफोर्ड करके इस स्ट्रेस से निकल सकते हैं? इसमें तो सबसे पहले तो अबॉर्शन वाले पेशेंट्स का क्या है कि प्रॉपर वो अपनी प्रीनेटल जो कंसेप्शन करने से पहले ही वो अपनी ट्रेनिंग और प्लानिंग करे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर कोई प्रिकॉशन बताते हैं, कुछ मेडिसिन्स बताते हैं, मतलब वो ओल्ड थॉट से ना चले, जो नया ज़माना है और उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो प्रिकॉशंस बताते हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें, जो प्रॉपर फूड्स बताते हैं उनको लें, और जिनको मना करते हैं इनको नहीं लें या इनका सेवन ना करें तो उनको नहीं लिया जाए। प्रॉपर प्रिकॉशन लाइक प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, एंड अगर आपको जैसे फुट एंड रेस करके लेटने को बोला गया, अगर आप प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो प्रेशियस प्रेगनेंसी की जो केयर है उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए। सेकेंडली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है पार्टनर का। पार्टनर के साथ उनकी इमोशनल दोनों की बॉन्डिंग हो, वो पूरा टेक केयर करें, एंड वो उसकी ये फीलिंग को, पोस्ट अबॉर्शन फीलिंग को भी समझें, एंड अगली प्रेगनेंसी में प्रॉपर सपोर्ट भी करें। फैमिली भी सपोर्ट करे, जैसे कुछ डॉक्टर्स शुरू की प्रेगनेंसी में बोल देते हैं कि आपने फुल बेड रेस्ट करना है, आपने जॉब पे नहीं जाना, पैर ऊंचे करके लेटना है, भारी काम नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, पोछा नहीं लगाना, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और ऐसी कभी कभी उनको चीज़ें वो करना पड़ती हैं तो दे फील कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें कुछ फैमिली इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इसको या तो वहाँ पे कोई केयर टेकर या कोई मेड्स एंड या कुछ इंतज़ाम बिफोर प्रेगनेंसी किया जाए ताकि अबॉर्शन हो ही नहीं। लेकिन अगर हो गया है तो प्रॉपर फैमिली का सपोर्ट, डाइट,
प्रेगनेंसी में जो जो प्रिकॉशंस हैं उनको लाइक उनका ध्यान रखा जाए। एंड अगर स्ट्रेस है तो अगर तो वो काउंसलिंग से ठीक हो जाता है या उसका थोड़ा माहौल चेंज करके है ठीक हो जाता है तो इट्स ओके। लेकिन अगर उससे नहीं होता तो वी नीड टू कंसल्ट फर्स्टली साइकोलॉजिस्ट फॉर काउंसलिंग। एंड अगर उससे भी नहीं होता देन लाइक वी कैन कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। तो अगर उनको कोई एंटी डिप्रेसेंट्स या SSRIs देनी है या कोई मूड स्टेबलाइजर्स देने हैं तो वो भी दिए जा सकते हैं। प्लस पेशेंट को थ्रू आउट this before the abortion, before planning conception, patient should take like good amount of vitamins and minerals ताकि उनकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। बॉडी बिकॉज पोस्ट अबॉर्शन पेशेंट की कुछ बॉडी एक्स और प्रॉब्लम जैसे नंबनेस हो गई, उनके जैसे हाथ पैर सुन्न होते हैं, कांस्टेंट हेडेक्स होते हैं, आंखों पे भार रहता है, गर्दन में दर्द है, बैक एक है, टांगे दुखती हैं, तो उनके लिए उनको प्रॉपर सप्लीमेंट्स और जो भी डेफिशिएंसीज हैं उसका भी टेक केयर करके उनको वो दी जाए। एक ट्रॉमा जैसे होता है, हाँ। है ना, एक जहन में चला जा रहा है, शायद एक महिला की तो गलती भी नहीं होती और अबॉर्शन एक बार हो गया या बार बार हो गया तो इसमें तो वो खुद तो कसूरवार है नहीं, लेकिन शायद कसूरवार खुद को ठहराती, हाँ, खुद को ठहराती है। हाँ। बट उसमें फैक्टर्स औरों के भी इन्वॉल्व हैं, बट वो खुद को ठहराती है तो इसीलिए वो ज्यादा उस एक सर्कल में, उसी विशियस सर्कल में रहती है कि शायद मेरे से कुछ गलत हो गया है। तो बस अब ऐसे हालात में आपको लगता है खुद महिला को ही अफोर्ड करना चाहिए, खुद पेशेंट को खुद पूरी प्रिकॉशन लें, खुद एफर्ट करें। अगर वो पोस्ट अबॉर्शन स्ट्रेस सिंड्रोम में चलेंगे उसमें से खुद ही निकलने की कोशिश करें, फैमिली फ्रेंड सपोर्ट करें, प्रॉपर मेडिकेशंस लें, प्रॉपर रेस्ट करें। तो इनिशियल स्टेज पर खुद एफर्ट किए जा सकते हैं, फैमिली एफर्ट कर सकते हैं, नहीं वरना आप जैसे कह रही है तो एंड बाकी इसको ज्यादा ये नहीं सोचना कि इट इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम, कि जो फियर है कि पता नहीं प्रेगनेंसी होगी। आजकल बहुत चीजें अवेलेबल है, बहुत डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल है, बहुत तरह की मैनेजमेंट अवेलेबल है जिसको कि करके तो अगली प्रेगनेंसी को सिरे चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता इस अहम जानकारी के लिए। हर रात के बाद सुबह होती है, सो निराश ना हो। अगर एक बार या बार बार भी अबॉर्शन से गुजरना पड़ता है तो ये मत सोचिए कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा सोचिए, खुद पर कुछ काम करना भी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि घर वाले भी सपोर्ट करें, पार्टनर जो है वो सपोर्ट करे ताकि आप इस स्ट्रेस से, इस तनाव से निकल सकें। सेहतनामा विद राजेंद्र को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।